वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़े गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात ज़ी वक़ार माह रजबुल मुरज्जब अपनी रहमती और बरकतें लुटा रहा है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि रजब ये बीज बोने का महीना है। इस महीने में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़े रखते भी थे और उसकी अहमियत भी बताते थे और तरगीब भी दिलाया करते थे। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते और रात में इतनी कसरत से नमाज़ें अदा फरमाते कि आपके मुबारक पाँव पर सूजन आ जाया करती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुल लैल यानी रात की नफल नमाज हरगिज़ नहीं छोड़ते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज अदा फरमाते, फिर जितनी देर नमाज अदा करते उतनी देर आराम करते, फिर उठते और जितनी देर आराम करते उतनी देर नमाज अदा करते। यूं करते करते फजर हो जाती। सहाबी रसूल हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं कि एक रात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज अदा फरमा रहे थे। मैंने मौका गनीमत जाना आपके पीछे खड़े होकर आपकी इक्तिदा में नमाज शुरू फरमाते हैं कि दौरान नमाज हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की तिलावत शुरू फरमाती। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मुझे ख्याल आया कि आप 100 रकात पर रुकू फरमाए, लेकिन आपने 100 आयतों पर रुकू फरमाएंगे, लेकिन आपने 100 आयतों पर रुकू नहीं किया बल्कि आगे पढ़ते रहे। फिर ख्याल आया कि शायद प्यारे मुस्तफ़ा 200 आयतों पर रुकू फरमाएंगे, लेकिन 200 आयतों पर भी आपने रुकू नहीं किया। फिर ख्याल आया कि सूरह बकरा मुकम्मल करने के बाद आप रुकू फरमाएंगे। चुनांचे नबी पाक ने सूरह बकरा मुकम्मल तिलावत फरमाई, लेकिन रुकू नहीं किया बल्कि आगे सूरह आले इमरान शुरू कर फरमाते। फिर ख्याल आया कि सूरह आले इमरान मुकम्मल करने के बाद रुकू करेंगे, लेकिन आपने सूरह आले इमरान मुकम्मल की रुकू नहीं किया। सूरह निसा शुरू फरमाते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि सूरह निसा मुकम्मल करने के बाद प्यारे आका रुकू करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं निकला। नबी पाक ने सूरह माइदा की तिलावत शुरू फरमा दी। सूरह माइदा मुकम्मल करने के यानी पूरे 6.25 सिपारे
तिलावत करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया। तो हजरत जी वक़ार जरा गौर कीजिए, नबी पाक कितनी कसरत से और कैसी पाबंदी से इबादत किया करते। फिर ये भी गौर कीजिए कि आपकी मसरूफियात कितनी थी। हम पर उमूमन एक घर की जिम्मेदारी होती है, चंद अफराद की जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्यारे मुस्तफा सारी कायनात के नबी है, नबूवत के फराइज भी अंजाम दिया करते थे, सहाबाई किराम को इल्म दीन भी सिखाते थे, मरीजों की अयादत भी फरमाते थे, तबलीग भी करते थे, दिगर कबाइल में तशरीफ ले जाते और लोग आपकी खिदमत में फरियाद लेकर आते, उनकी फरियाद भी सुनते थे। इंसान तो इंसान, जानवर भी अपनी फरियाद लेकर बारगाह रिसालत में आया करते। इतनी मसरूफियत के बावजूद नबी पाक कसरत के साथ और पाबंदी के साथ अल्लाह की इबादत किया करते थे। और एक अहम है कि हर काम के लिए हमारे पास वक्त है, सैरो तफरी के लिए वक्त है, खेल कूद के लिए वक्त है, होटलिंग के लिए वक्त है, आउट इसके लिए हमारे पास वक्त है, तमाशों के लिए हमारे पास वक्त है, सड़कों पर बैठने के लिए, गपशप के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन नमाज के लिए हमें वक्त नहीं मिलता, इबादत के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। कई अफराद ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कल से नमाज शुरू कर दूंगा, जुमा से नमाज शुरू कर दूंगा, रमजान से नमाज शुरू कर दूंगा, लेकिन कल कल करते करते कितनी जिंदगी गुजर गई, कितने साल गुजर गए, ना वो कल आई थी ना आएगी। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, ये सोचना कि कल फला नेकी कर लूंगा, ये शैतान के हथियारों में से एक बहुत बड़ा हथियार है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंबिया किराम का एक वस्फ बयान किया है, फरमाया इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, कि वो नेकियों में जल्दी करते थे। नेक काम में, नेक अमल में जल्दी करना ये नबियों की सुन्नत है, अंबिया किराम की सुन्नत है। हजरत उक़बा बिन साबित फरमाते हैं कि एक दिन असर की नमाज मैंने मस्जिद नबवी में प्यारे आका के पीछे अदा की। आपने जो ही सलाम फेरा फौरन खड़े हुए और तेज तेज कदमों के साथ घर तशरीफ ले गए। खिलाफे मामूल ये अंदाज देखकर सहाबाई किराम घबरा गए। थोड़ी देर के बाद प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और फरमाया कि घर में सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ था, मुझे अपने पास रखना पसंद न हुआ, लिहाजा मैं उसे सदका करके आया। मोहतरम हजरात गौर करें, नमाज के बाद भी ये काम हो सकता था। लोगों से मुसाफा करने के बाद, दुआ के बाद भी प्यारे मुस्तफ़ा ये अमल कर सकते थे, लेकिन हमें तालीम दी कि नेक काम में कभी ताखीर नहीं करनी चाहिए, नेकियों में कभी देर नहीं करनी चाहिए, हमेशा नेकियों में जल्दी करना चाहिए। मोहतरम हजरात बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 6 चीजों में जल्दी करना जरूरी है। एक तो जब नमाज की अदायगी में जब उसका वक्त हो जाए, मैयत को दफन करने में जब तैयार हो जाए, लड़की की शादी करने में जब वो काबिल हो जाए, मेहमान को खाना खिलाने में, कर्ज की अदायगी में, इसी तरह जब गुनाह हो जाए तो तौबा करने में जल्दी करनी चाहिए। मोहतरम हजरात, हम दुनिया के काम को पहले और आखिरत के काम को बाद में रखते हैं। आखिरत के काम को हम अहमियत नहीं देते हैं, हालांकि दुनिया के काम में देरी करना अच्छी बात है, बाद में उसके नुकसान पता चलते हैं। अगर हम आखिरत के काम को तरजीह दें तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मोहतरम हजरात कहते हैं कि बनी इसराइल में 2 मियाँ बीवी थे, बड़े नेक और इबादत गुजार थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी के जरिए उनको पैगाम भेजा कि तुम्हें जवानी में या बुढ़ापे में मालदारी अता की जाएगी। ये फैसला तुम कर लो कि जवानी में मालदार होना है या बुढ़ापे में। तो शौहर ने कहा कि जवानी में चूंकि ताकत है इसलिए अभी मालदारी ले लेते हैं,
कमाने की फिक्र नहीं रहेगी, दिल लगाकर अल्लाह की खूब इबादत करेगी। तो बीवी ने कहा कि नहीं, इबादत का असल वक्त जवानी है। अगर अभी दौलत संभालने में लग जाएगी तो इबादत नहीं हो पाएगी। इसलिए बुढ़ापे की मालदारी ले लेते हैं, उस वक्त ज्यादा लालच भी नहीं होगी, कमाने की फिक्र भी नहीं होगी और यूं आसानी के साथ बुढ़ापे में इबादत कर सकेगी। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी को वही भेजी कि उनसे फरमा दीजिए कि तुमने आखिरत को माल पर तरजीह दी है, लिहाजा हम तुम्हें जवानी और बुढ़ापे दोनों में मालदारी अता कर देते हैं। मोहतरम हजरात, अगर हम आखिरत को तरजीह देंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी। और एक इसी तरह एक और मामला है, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई जो नेक अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मगर टाल मटोल करते करते देर लगा देते हैं। कितने ऐसे इस्लामी भाई हैं जो बाकायदगी से नमाज पढ़ते लेकिन मस्जिद आने में टाल मटोल करते, देर करते करते जमात निकल जाती, कई रकातें निकल जाती। कई हमारे अक्सर जुमा पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनका खुतबा भी निकल जाता, दो रकातें निकल जाती। ये मामला मोहतरम हजरात समझ में नहीं आता। नमाज फर्ज है, पढ़ना ही पढ़ना है तो जमात से पहले आ जाए। जुमा फर्ज है, पढ़ना ही पढ़ना है तो आप जल्दी आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बिला शुबहा तुम्हारे लिए जुमा के दिन में एक हज और एक उम्रा है। फरमाया नमाज जुमा के लिए जल्दी निकलना ये हज है और नमाज जुमा के बाद असर की नमाज का इंतजार करना ये उम्रा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर आते हैं और आने वालों के नाम लिखते हैं। जो पहले आए उससे पहले लिखते हैं। तो जल्दी आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में एक ऊंट सदका करता था। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में एक गाय सदका करता है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में एक दुम्बा सदका करता है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में एक मुर्गी सदका करे। और उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में अंडा सदका करे। यानी जूं ताखीर होती जाएगी, देर होती जाएगी, सवाब में कमी होती जाएगी। और जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठता है तो फरिश्ते अपने आमाल नामे यानी रजिस्टर लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने के लिए बैठ जाया करते हैं। तो मोहतरम हजरत, आप देखिए, आप में से हम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हर जुमा को 20,000 सदका कर सके, 30,000 सदका कर सके, 40,000 सदका कर सके या 1,000 रुपया सदका कर सके। ऐसा गालिबन कोई नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। अगर अल्लाह का कोई बंदा हो तो मुबारकबाद के काबिल। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आप जुमा में जल्दी आते हैं तो एक सुर्ख ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है। अब अरब के हिसाब से आप कीमत लगाए तो लाखों रुपया, हजारों रुपया होती है। अगर आप जल्दी आएंगे तो लाखों रुपया सदका करने का सवाब हासिल होगा। मोहतरम हजरात, ये माहे रजबुल मुरज्जब है, नेकियों का महीना है। इसलिए आज से और अभी से नेकियां शुरू कर, नमाजों की पाबंदी शुरू कर। बुजुर्गाने दिन फरमाते हैं कि रजब ये बीज बोने का महीना है, शाबान ये पानी देने का महीना है, सैराब का महीना है और रमजान ये फसल काटने का महीना है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रजब के 7 रोजे रखे तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर देता है। और जिसने 10 रोजे रखे तो अल्लाह ताला से जो भी सवाल करता है अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। और हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है। जो कोई रजब का एक रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला उस नहर से उसे सैराब फरमाएगा।
तो हमें चाहिए कि इस महीने में कसरत से नेकियां करें, रोजे रखें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, सदका व खैरात करें। रिवायत में है कि एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नूरानी और जगमगाती पहाड़ पर तशरीफ ले गए। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, इस पहाड़ को बोलने की ताकत अता फरमा। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। पहाड़ बोल पड़ा कि या रूहुल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप क्या चाहते? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपना हाल बता, तो नूरानी क्यों है, अपने जगमगाने की वजह बता। तो पहाड़ ने अर्ज किया क्या है अल्लाह के नबी, मेरे अंदर एक नेक बंदा रहता है, उसी की बदौलत में जगमगा रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज किया या अल्लाह उस नेक बंदे को मुझ पर जाहिर फरमा दे। आपकी ये दुआ भी कबूल हुई। फौरन वो पहाड़ फट गया और एक नूर चांद सा चमकता चेहरा नूरानी बुजुर्ग जाहिर हुए और अपना हाल बयान करते हुए अर्ज किया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अपने प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैसत तक जिंदा रखे, ताकि उनकी ज़ियारत करूं और उनका उम्मती बनने का शरफ हासिल करूं। तब से मैं इस पहाड़ में रहकर अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मौला कायनात, या अल्लाह क्या रुए जमीन पर इससे ज्यादा कोई अजमत वाला, इज्जत वाला, मुकर्रम कोई शख्स है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईसा, उम्मत मोहम्मदी में से जो माह रजब का एक रोजा रख ले तो वो मेरे नजदीक इससे ज्यादा इज्जत वाला, इससे ज्यादा फजीलत वाला है। मोहतरम हज़रात जरा गौर करें, कितना अजीम महीना है कि इसमें एक रोजा रखे तो अल्लाह ताला सैकड़ों साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस महीने में कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करे, नमाजों की पाबंदी करे। अब आइए आखिरी बात की 13 रजबुल मुरज्जब मौला कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत है। इस हवाले से एक दो बातें अर्ज करता हूँ। मोहतरम हजरात, मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फज़ाइल और आपके मनाक़िब और आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। मौला अली जिनको प्यारे मुस्तफ़ा ने असदुल्लाह का लक़ब अता फरमाया, मुर्तजा, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, कर्रार, हैदर, ये सब आपके अलकाब है। मौला अली वो हस्ती है जो खाना काबा में पैदा हुई। मोहतरम हज़रात, आप देखिए इस हालत में दुनिया की कोई और काबे के पास नहीं जा सकती। हजरत ईसा की विलादत का वक्त करीब आया, हजरत मरियम को हुक्म होता है बैतुल मुक़द्दस से दूर चली जा, लेकिन जब मौला अली की विलादत का वक्त करीब आया तो खाना काबा की दीवार शक होती है। फातिमा बिन्ते असद अंदर तशरीफ ले जाती है और मौला अली खाना काबा में पैदा होते हैं। मोहतरम हज़रात, ये शान है मौला अली शेर खुदा की एक वाक़या आपके हवाले से पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को बढ़ाना चाहूंगा कि मकाम सफ़ीन की तरफ जाते हुए मौला अली का लश्कर एक ऐसे मैदान से गुजरा जहां पानी नहीं था। पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था, बेताब हो गया। वहां एक गिरजा था, उस गिरजा घर के राहिब ने बताया यहाँ से 2 फरसख यानी तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर पानी मिलेगा। इस सूरत हाल में मौला अली खच्चर पर सवार हुए और एक जगह से जमीन खोदने का हुक्म दिया। जमीन की खुदाई शुरू हुई तो एक बहुत बड़ा पत्थर जाहिर हुआ। उसे निकालने की, हटाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। मौला अली सवारी से उतरे और दोनों हाथों की उंगलियां उस पत्थर के दरार में डालकर जोर लगाया तो पत्थर निकल गया और उसके नीचे निहायती साफ शफाफ और मीठे पानी का चश्मा बह रहा था। पूरे लश्कर ने पानी पिया
और ईसाई राही ये सारा मंजर देख रहा था। उबलता हुआ चश्मा देखकर मौला अली की खिदमत में आया और पूछा कि क्या आप नबी हैं? फरमाया कि नहीं। पूछा कि आप फरिश्ते हैं? फरमाया नहीं। पूछा फिर कौन है? फरमाया मैं नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं। बस इतना सुनना था। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। मौला अली ने फरमाया इतनी मुद्दत के बाद तुमने इस्लाम कबूल किया, इसकी वजह क्या है? उसने कहा हमारी किताबों में लिखा है कि इस गिरजाघर के करीब पानी का एक चश्मा पोशीदा है, जो इस चश्मे को वही जाहिर करेगा जो नबी होगा या नबी का सहाबी होगा। चुनांचे में और मुझसे पहले बहुत सारे मेरे साथी इसी इंतजार में इस गिरजाघर में ठहरे रहे, लेकिन आज आपने चश्मा जाहिर कर दिया, मेरी मुराद पूरी हो गई, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मौला अली ये सुनकर सारों कतार रोने लगे, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरा जिक्र उनकी किताबों में किया। मोहतरम हज़रात, ये आपकी शान है। आखिरी एक दो बात और गौर से सुनिएगा। इमाम मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। फरमाते हैं कि हम चंद दोस्त इल्म सीखने के लिए सफर पर रवाना हुए। हम एक शहर में पहुंचे और वहां इल्म दीन सीखने में मसरूफ हो गए। एक अरसा यहाँ गुजारा तो हमारे अखराजात खत्म हो गए, यानी हमारे पास जो कुछ साजो सामान खाने पीने की चीजें थे, पैसे थे, वो खत्म हो गया। हमने कहा कि चलो वापस घर चलते हैं। अभी हम इरादा बना रहे थे। गौर से सुनिए मोहतरम हज़रात, के इल्म सीखने वालों की जो मदद करता है, सिखाने वालों की जो मदद करता है, तालिब इल्म की जो मदद करता है, दीन की माली खिदमत करता है, अल्लाह उसे कैसे नवाजता है। इमाम तबरी फरमाते हैं कि हम कुछ अरसा इल्म सीखते रहे और हमारे पास अखराजात खत्म हो गए, तो हमने घर जाने का इरादा किया। तो एक यहूदी हमारे पास आया और उसने हम सबको 3-3 दिरहम दिए। तो कुछ इंतजाम हो गया। इस तरह उसने 40 मरतबा हमें दिरहम दिए, 40 मरतबा उसने हमारी मदद की। तो हमने उससे कहा कि तुम गैर मुस्लिम होकर, एक यहूदी होकर हमें दिरहम क्यों देते? तो उसने कहा कि हमारी किताब तौरात में लिखा है कि सबसे अफजल सदका वो है जो तालिब इल्म पर खर्च किया जाता है। इमाम तबरी फरमाते हैं वाक़या आया गया हो गया। एक अरसे के बाद हम हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो क्या देखा, वही यहूदी बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था। हमने हैरानी से कहा कि तू यहूदी था, गैर मुस्लिम था, तू मुसलमान नहीं था, इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? तो उसने कहा कि मेरी किस्मत जागी। एक रात ख्वाब में प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए और फरमाया कि तूने तालिब इल्म पर खर्च किया है, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने तुझे इस्लाम की तौफीक बख्श दी है। बस उसी वक्त मेरी किस्मत जाग उठी और उसी वक्त ख्वाब में मैंने प्यारे मुस्तफा के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। और मज़ीद करम ये हुआ कि मेरे घर में 17 अफराद थे, सबके सब रात ख्वाब में मुस्तफा की ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं और सबके सब आपके हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। मोहतरम जरा गौर करे, एक यहूदी गैर मुस्लिम अगर तालिब इल्म की माली मदद करे, इल्म सीखने वालों की माली मदद करे, दीन की माली मदद करे, तो अल्लाह ताला न सिर्फ उसे इस्लाम की दौलत अता फरमाता है बल्कि प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा देता है। इसी तरह आप देखिए हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े आशिक के रसूल और बड़े बादशाह गुजरे हैं। आपको 3 चीजों में शक था, 3 चीजों की हकीकत जानना चाहते थे। एक तो ये कि सरकार की हदीस है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि आलिम नबियों के वारिस हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सुल्तान महमूद गजनवी को 3
हकीकतें जानने की जुस्तजू थी। 3 बातें जानना चाहते थे। एक तो ये कि उल्मा नबियों के वारिस है, तो यहाँ उल्मा से मुराद कौन है। दूसरी बात ये थी कि मैं अपने वालिद सुबुक तगीन का बेटा हूँ या किसी और, मेरे वालिद कोई और है, ये शक था। और तीसरी बात ये थी कि कयामत के दिन मेरी बख्शिश होगी कि या। 3 बातों में आपको शक था। ये जुस्तजू और ये हकीकत तलाश करने की जुस्तजू में आप थे। एक रात सुल्तान महमूद गजनवी अपना लश्कर लेकर कहीं जा रहे थे, तो एक खादिम शमादान लालटेन फानूस लिए आगे आगे चल रहा था। तो फानूस की रोशनी में एक आलिम दीन घर से बाहर निकले और उस फानूस की लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ना शुरू कर। सुल्तान ने जब देखा तो समझ गए ये कोई आलिम दीन है। उनकी इज्जत करते हुए लश्कर को रोक दिया ताकि इत्मीनान के साथ वो आलिम दीन किताब का मुताला कर सके, किताब को पढ़ सके। चुनांचे जब आलिम दीन ने मुताला खत्म किया, किताब खत्म हो गई। किताब पढ़ने के बाद आप लश्कर के साथ रवाना हो गए। किताब का मुताला करने के बाद आप लश्कर के साथ रवाना हो गए। उसी रात आपकी किस्मत का सितारा चमक उठा। सुल्तान महमूद गजनवी रात ख्वाब में सोए प्यारे मुस्तफा तशरीफ ले आए और प्यारे मुस्तफा की गुफ्तगू सुनिए। एक ही जुमले में तीनों बातों का हल फरमा दिया कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। अब देखिए मुस्तफ़ा करीम की फसाहत व बलागत। सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ सुबुक तगीन के बेटे, मेरे वारिस यानी आलिम दीन की तूने खिदमत की है तो इस सबब से अल्लाह ने तुझे बख्श दिया। एक ही लाइन में, एक ही जुमले में प्यारे मुस्तफा ने तीनों शक दूर कर दिए। तो आप देखिए जो दीन की माली मदद करता है, इल्म सीखने सिखाने वालों की माली मदद करता है, तो अल्लाह ताला किस कदर उसे नवाजता है। मोहतरम हज़रात, गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ और चना हम ऐलान